अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, अब हम शुरू करने लगे हैं जनरल एनाटॉमी की गाइडलाइंस। तो ये जो हमारे पास रेफरेंस बुक है जनरल एनाटॉमी बाय लाइक हुसैन, इसको मैंने ओपन कर लिया है। इसमें हमने स्टार्ट करना है। हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास टोटल 9 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, इन 9 चैप्टर्स को हम ओवर गो थ्रू करेंगे इसके अंदर। और हर चैप्टर में बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन से टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हैं, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और पेपर में कौन सा टॉपिक किस तरह आएगा। ठीक है, और साथ फिर मैं एलोस के साथ भी उसको कोरिलेट करूँगा। तो स्टार्टिंग में हमारा जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, ठीक है, अब इसमें इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी जस्ट कॉन्सेप्ट है, आपको पहले से आता होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देर आर 4 बेसिक टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। ठीक है, एपिथेलियम है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये आपको आना चाहिए। बाकी आगे सारा कॉन्सेप्ट है व्हाट इज़ एनाटमी, ये आपको वैसे नॉलेज के लिए आना चाहिए। ये जो हिस्ट्री ऑफ एनाटमी का टॉपिक है, इसकी पेपर में कोई वेटेज नहीं है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे ब्रांचेस ऑफ एनाटमी, ये पेपर में इतना आता तो नहीं है, लेकिन ये आप अपनी नॉलेज के लिए ज़रूर इसको पढ़ लेना, एक दफ़ा रीड कर लेना। ठीक है, इसमें कोई ऐसी ख़ास इन्फॉर्मेशन है नहीं। जैसे हिस्टोलॉजी को माइक्रोस्कोपिक एनाटमी कहते हैं, अल्ट्रास्ट्रक्चर क्या होता है, और ये प्रेजर्वेशन वाली चीज़ तो हिस्टो के अंदर ज़्यादा बेटर दी हुई है। ठीक है, इस इन इमेजेस को स्किप करोगे। एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल एनाटमी, बस एक वर्ड याद रखना है और इसकी बेसिक एक दफ़ा रीड कर लेना। न्यूरो एनाटमी क्या होता है रीड कर लेना। अदर ब्रांचेस ऑफ एनाटमी, ठीक है, इसमें आपने बस समझ लेना है कि हर ब्रांच का मतलब क्या होता है, कि रीजनल एनाटमी क्या होता है, सिस्टेमिक एनाटमी क्या होता है, फंक्शनल एनाटमी क्या होता है, सरफेस एनाटमी क्या होता है। इस सब चीज़ों को जो है ना रीड कर लेना है, इसमें कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन अभी देखो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। रोएंटिकन जर्मन फिजिसिस्ट 1895, इस चीज़ को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, एक रेलिवेंस के लिए दी हुई है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस हिसाब से ये रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद सर्जिकल एनाटमी, अप्लाइड एनाटमी, ठीक है, इनको जस्ट आपने रीड कर लेना, इनको समझ लेना कि ये होती क्या है। पेपर में आ सकती हैं, पॉसिबल है कि ये किसी एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, या किसी जो है ना वाइवा में आपको बेसिकल छोटा सा एक सवाल आ जाए। ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटमी, इसकी पेपर में कोई वेटेज नहीं है, जैसे रीड कर लेना अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे आपने इंटीग्रेटेड मॉडुलर सिस्टम के हिसाब से, यह बड़ा अच्छा लगेगा आपको अगर अभी 5 मिनट रीड करो। देन एनाटॉमिकल वेरिएशन, ये सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये आप एक दफ़ा रीड जरूर कर लेना, बिकॉज बॉडी में तो ऑफ कोर्स एनाटॉमिकल वेरिएशन स्टिल है, चाहे वो सिलेबस में एज अ टॉपिक नहीं है। जब आप ग्रोथ पढ़ोगे तब तो आपको मिलेंगी। तो आप इसको एक दफ़ा रीड कर लेना, इस एग्जांपल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जांपल्स को भी बस रीड कर लेना समझने के लिए। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा हो गया, इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर सेकंड हमारा चैप्टर है। ठीक है, एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर के अंदर फर्स्ट हमने आना है एनाटॉमिकल पोजीशन पे। अब इसमें ये एनाटॉमिकल पोजीशन का जो टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास 4-5 पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है, कि आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और ये एससीक्यू के अंदर भी पॉसिबल है कि 2 नंबर का आ जाए एनाटॉमिकल पोजीशन का। फिर आपको सुपाइन प्रोन पोजीशन का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्या होती है। देन प्लेन्स ऑफ बॉडी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, के आपको ये तीनों प्लेन्स, मीडियन प्लेन, कोरोनल प्लेन, सैगिटल प्लेन, ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन, इन 3 प्लेन्स का आपको अच्छे से जो है ना, आपको इसमें के अंदर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि ये कौन से 3 प्लेन्स कौन कौन से हैं। क्योंकि आपने कोई भी एक्सरे देखना है, आगे कोई भी चीज़ आपने इमेज देखनी है, सेक्शन देखना है, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन से प्लेन में सेक्शन लिया गया, कौन से प्लेन का रेडियोग्राफ है, कौन से प्लेन में ये इमेज ली गई है। तो आपको इन प्लेन्स का बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। इसके रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे मीडियन के अंदर मिड सैगिटल क्या होता है, पैरा सैगिटल क्या होता है, इसको भी एक दफ़ा पढ़ लेना। ठीक है, और मीडियम प्लेन में एक बात याद रखनी है कि ये यहाँ पे वर्ड है एक्सटर्नली सिमेट्रिकल, इट इज़ नॉट इंटरनली सिमेट्रिकल। कोरोनल प्लेन आ गया, देन ट्रांसवर्स प्लेन आ गया। अगर आपको इसकी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो उसके लिए मेरी वीडियोस लेक्चर्स बने हुए हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपके सिलेबस डिस्कस करूँगा। देन एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, ये बस कॉन्सेप्ट ही है, इसकी पेपर से कोई रेलिवेंस नहीं है। डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, ठीक है, इसके अंदर टर्म्स ऑफ पोजीशन को जो है ना, ये जो टेबल है इसको बड़े अच्छे से आपने तैयार करना है, और इसको मेनली आपने समझ के पढ़ना है कि इनमें क्या चीज़ें हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर क्या है, मीडियल लैटरल क्या है, सुपीरियर इन्फीरियर सरफेस क्या है,
कोई भी आप रिलेशन किसी चीज़ की बताओगे तो आपने ये इन वर्ड्स को यूज़ करना है और इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आपको अब ऐसे लगेगा कि जैसे सुपरफिशियल, डीप, इंटरनल, एक्सटर्नल एक चीज़ है, लेकिन इनके अंदर जो है ना थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो आपने डिफरेंस समझना है। प्रोक्सिमल डिस्टल क्या है, पाल्मर प्लांटर क्या होता है, इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह समझना है। ठीक है, ये पेपर में भी आ सकता है और एप्लीकेशन तो इसकी आपको वैसे ज़रूरी है, क्योंकि आप एनाटॉमी समझ नहीं सकते तो आप इन टर्म्स को ना समझो अच्छी तरह। उसके आगे डोर्सल, वेंट्रल, ये सारी टर्म्स को जो है ना आपको समझना अच्छे से समझना है। क्रेनियल, कॉडल, ये पेपर में भी आ सकती हैं और इसके अलावा इनकी एप्लीकेशन तो ऑफ कोर्स है ही। ठीक है, अब आगे टर्म्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओस्पी में आती हैं मूवमेंट्स। इसके अलावा मूवमेंट्स ओस्पी में आ सकती हैं, एससीक्यू में तो नहीं। बेसिकली एससीक्यू में हो सकता है कि ये इसकी डेफिनेशन पूछ लें फ्लेक्शन एक्सटेंशन की। ये बेसिक डेफिनेशन भी एससीक्यू में पूछ सकते हैं, वाइवा में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आपने आगे जो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब पढ़नी है, कोई और मूवमेंट पढ़नी है, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मूवमेंट होती क्या है, क्योंकि आपने हर मसल पढ़ना है, आपने साथ उसकी मूवमेंट याद रखनी है कि कौन सी क्या मूवमेंट करता है, और आपने वो मूवमेंट बाद में एग्जामिनेशन में चेक भी करनी होती है। अगर आपको यही नहीं पता होगा फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होती है, तो आप उसको चेक कैसे करोगे और उसका मसल याद कैसे रखोगे कि कौन कौन सी मूवमेंट का क्या मसल है। तो ये मूवमेंट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हर मूवमेंट को जो है ना अच्छे से समझ लेना। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इनको पढ़ लेना कि आपको किसी स्पेसिफिक जो है ना आप पेपर में पूछ सकते हैं कि आप किस स्पेसिफिक की बताओ, ओएसपी में कह सकते हैं तो करके दिखाओ। एबडक्शन, एडक्शन, ठीक है, डिफरेंट जो है। अब फिंगर्स और टोज के अंदर जो है ना, जो एबडक्शन एडक्शन, इसके लिए मीडियल लाइन का कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है रोटेशन। रोटेशन के अंदर ठीक है, वो आप पढ़ लोगे क्या चीज़ होती है। तो रोटेशन जो है ना, मीडियल लैटरल रोटेशन, देन एक कम्बिनेशन मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं सरकमडक्शन। तो सरकमडक्शन भी आपको जो है ना पता होना चाहिए कि ये जो है ना फ्रीली मोबाइल जॉइंट मेनली होती है और इसके अंदर डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। देन प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन क्या होती है। ठीक है, प्रोनेशन और सुपाइनेशन ये भी आपको आनी चाहिए। इन्वर्जन, इन्वर्जन, ये जो प्रोनेशन, सुपाइनेशन, इन्वर्जन, इन्वर्जन है थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है इनको समझना, क्योंकि स्पेशल मोमेंट्स हैं और इस वजह से इन पे बच्चे ज़्यादा फंसते हैं और पेपर में भी इन पे ज़्यादा फोकस होता है टीचर्स का। तो इनको तो अच्छे से आपने समझ लेना कि इन्वर्जन, इन्वर्जन फुट में होती है, सुपाइनेशन, प्रोनेशन जो है ना हैंड में होती है। तो इसको अच्छे से समझ लेना। प्रोटेक्शन, अट्रैक्शन क्या होती है। ये जो आगे वाली मूवमेंट्स है ना, तो थोड़ी पेपर में ज़्यादा आती हैं क्योंकि ज़्यादा मुश्किल होती है। ऑपोजिशन, रिपोजिशन क्या होती है। ठीक है, तो ये इनकी एग्जांपल्स देख लेना अच्छे से। देन टर्म्स ऑफ लिटरलिटी। टर्म्स ऑफ लिटरलिटी पेपर में तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन ये ऑफ कोर्स आपको आना चाहिए। बायलेटरल क्या होता है, यूनिलैटरल क्या होता है, इप्सिलैटरल कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कॉन्ट्रालैटरल कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशन इनकी एग्जांपल्स के साथ आप समझ लेना कि क्या होता है। देन नंबरिंग ऑफ डिजिट्स एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स इन द हैंड एंड फीट। ये कोई खास टॉपिक नहीं है, बस उन्होंने वैसे बताया है कि आप नंबरिंग कैसे करते हो। जो फुट होता है उसके अंदर हम बिग टो को मीडियली हम फर्स्ट डिजिट टू जो है ना लेटरली जाते हैं, मीडियल टू लेटरल, फर्स्ट टू फिफ्थ। और हैंड में हम लेटरल टू मीडियल आते हैं। थंब हमारा हैंड के अंदर थंब फर्स्ट होता है और फुट के अंदर टो फर्स्ट होता है, बस हमें इतना याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा, अब हम इसको मॉड्यूल से देख लेते हैं जो हमारा सिलेबस है यूएचएस का, उसके हिसाब से। अब ब्रीफली डिस्क्राइब द अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। इसको हमने डिस्कस कर लिया था कि अप्लाइड ब्रांचेस जो हमने पहले 4 पढ़ी, उसके बाद आगे डिफरेंट रीजनल वगैरह वो आपने आगे पढ़ लेंगे खुद से। द एनाटॉमिकल पोजीशन ये पढ़ लिया था, एनाटॉमिकल प्लेन्स ऑफ बॉडी ये कवर हो गया, टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ये हो गया, एनाटॉमिकल टर्म यूज स्पेसिफिकली फॉर लिम्स। ये कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट वही जो है ना, क्रेनियल, कॉर्डल, प्रोक्सिमल, डिस्टल, वही सारी लिम्स में यूज होती हैं। डिस्क्राइब द टर्म्स रिलेटेड टू मूवमेंट्स। ठीक है, तो मूवमेंट्स ये हमने डिस्कस कर ली है।